नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री के एक बयान ने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा रखी है। दरअसल 7 फरवरी सन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर बोलते हुए इतिहास के झरोखे से कई उदाहरण दिए। अब मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली। अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। आज की वीडियो में जानते हैं कि पीएम मोदी ने संसद में जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है। पीएम मोदी ने नेहरू का जिक्र जिस मुद्दे पर किया वो 1947 64 खंड 5 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1989 के पेज नंबर 7 पर मौजूद है। तब जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता क्योंकि आरक्षण जैसी चीजें अक्षमता और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। पिछड़े समूह की मदद करने का इकलौता तरीका अच्छी शिक्षा का अवसर देना है। ये न केवल साहित्यिक शिक्षा पर लागू हो बल्कि तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रशिक्षण पर भी लागू होती है। वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि राजीव गांधी ने एक भाषण में माना था कि भ्रष्टाचार के कारण लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यह बात राजीव गांधी ने अगस्त 1985 में उड़ीसा के कालाहांडी में पीएम बनने के 1 साल बाद कही थी। उनके साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक भी थे। रैली को संबोधित करते हुए राजीव गांधी ने सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजा तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। 85 पैसे भ्रष्टाचार में ही छूमंतर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हम पार नहीं पा पाए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों से इंस्पायर थी, उनका कल्चर और कानून चलाया। यही वजह है कि भारत का बजट शाम 5 बजे आता था। दरअसल देश के आजाद होने से 1999 तक यानी 52 साल तक देश का बजट शाम 5 बजे पेश होता था। आजादी से पहले अंग्रेज शासन में ब्रिटेन में वहां के समय अनुसार बजट सुबह 11 बजे पेश होता था। भारत में उसी समय 5 बज रहे होते थे। तब से ये परंपरा 1998 तक चली आई, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार आई तो उसने परंपरा बदली। तब के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने पहली बार 27 फरवरी 1999 को सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। तब से ही सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाने लगा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन वह अति पिछड़ी जाति से आते थे, इसलिए उन्हें उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया था। 14 मार्च 1998 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में CWC की बैठक में सीताराम केसरी के अध्यक्ष पद की सेवाओं को धन्यवाद देते हुए सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो जब तक सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान नहीं संभाली थी तब तक केसरी को घंटों बाथरूम में बंद रखा गया था। जब केसरी पार्टी कार्यालय से निकल ही रहे थे, कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी। अपने 90 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा था कि देश भ्रष्टाचार को लेकर काफी गुस्सा है। दरअसल 22 अप्रैल सन 2011 को दिल्ली में 6वीं सिविल सर्विस समारोह में ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की बात कबूली थी। उन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार के कारण लोगों में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस का मिसयूज हो रहा है। विपक्ष के लोग तब मनमोहन सरकार को घोटाले वाली सरकार कहते थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये भी दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस आने वाले चुनाव में 40 सीटें पार कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा। अभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी नई अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे।